Hello children, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, comparing quantities. In the previous class, we have studied comparing quantities by division, finding the ratio between two given quantities, use of unitary method in daily life, set up proportion between four numbers, etc. In this class, we will learn comparing quantities using ratio, percentage and decimals along with their application in profit and loss and simple interest. But before going further, let's review what we have studied in the previous classes. देखिए प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा था जब हम क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते हैं कैसे डिवीजन के थ्रू या उनका रेशियो निकाल के या फिर यूनिटरी मेथड का यूज़ करते हुए. तो इस चैप्टर में हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, हम इसमें भी कंपेयर करेंगे क्वांटिटीज़ को रेशियो का यूज़ करते हुए, परसेंटेज का और डेसिमल में. इसके साथ ही इनकी एप्लीकेशन जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस एंड सिंपल इंटरेस्ट के बारे में भी पढ़ेंगे. बट आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम क्विक रिविजन कर लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था. सबसे पहले रेशियो. द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड एंड इन द सेम यूनिट इज द फ्रैक्शन दैट वन क्वांटिटी इज ऑफ द अदर. The ratio A is to B is the fraction A by B and it is written as A is to B. Here in ratio A is to B, A is called the first term or antecedent and B is called the second term or consequent. देखिए रेशियो हम कैसे लिखते हैं, जैसे आपके पास एग्जाम्पल दिया है A is to B, इसको हम पढ़ते हैं is to B और हम इसे फ्रैक्शन में लिखेंगे A by B. तो जो A है ये है आपका antecedent एंड जो आपका नीचे का पार्ट है दैट इज consequent या फिर आपकी second term. Some important points relating to ratios. Since ratio is a fraction, both of its term can be multiplied or divided by the same non-zero number. क्योंकि आपका रेशियो एक फ्रैक्शन है तो इसकी जो दोनों टर्म्स होती हैं यानी कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर उसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं सेम नॉन जीरो नंबर से. Usually the ratio is expressed in its simplest form, that is in lowest term. रेशियो को हमेशा ही उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है. Second, the order of terms in a ratio is important. For example, the ratio 2:3 is different from the ratio 3:2. Okay, अब order जो होता है ना रेशियो का वो बहुत इंपॉर्टेंट. जैसे कि 2:3 जो है वो 3:2 जो है इससे अलग होगा, सेम नहीं होगा. Ratios exist only between two quantities of the same kind. For example, there is no ratio between rupees 30 and 15 meter. Ratio जो है सेम क्वांटिटीज़ के बीच में एग्जिस्ट करता है, जैसे कि 30 रुपीज़ और 15 मीटर में ये एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि दोनों की यूनिट सेम नहीं है. इट इज़ मीनिंगलेस टू कंपेयर वेट ऑफ द चाइल्ड विद द हाइट ऑफ अनदर चाइल्ड, क्योंकि बहुत ही मीनिंगलेस हो जाता है कि हम एक बच्चे का तो वेट कंपेयर कर रहे हैं, उसको किसके साथ कर रहे हैं, दूसरे बच्चे की हाइट के साथ. Next, fourth, sometimes the quantities may be of the same kind but may be expressed in different units. We must convert them into same unit. Usually the bigger units is converted into smaller unit. अच्छा कई बार क्या होती है क्वांटिटीज़ जो आपकी होती है सेम काइंड की होती है बट वो डिफरेंट यूनिट्स में होती हैं. तो सबसे पहले हम उन्हें कन्वर्ट करेंगे यानी बिगर यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं स्मॉलर यूनिट्स में. फॉर एग्जाम्पल, इफ द हाइट ऑफ रामू इज 1 मीटर एंड द हाइट ऑफ मीनू इज 80 सेंटीमीटर, देन फर्स्ट कन्वर्ट 1 मीटर इंटू सेंटीमीटर, दैट इज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. जैसे यहाँ पे दो की हाइट मेजर करनी है, आपको कंपेयर करना है 1 मीटर और ये है 80 सेंटीमीटर, तो मीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले. Ratio has no units. Ratio being a fraction has no units because the units in numerator and denominator cancel out. Ratio की कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि जो यूनिट आपके न्यूमरेटर में होती है सेम डिनोमिनेटर में होती है और इस तरह से एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं. चलिए तो आपका एग्जाम्पल देखते हैं. फाइंड द रेशियो ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन सिंपलेस्ट फॉर्म. आपके पास पहला है ₹2.50 टू 75 पैसे. ये रुपीज़ में है, ये 75 पैसे में है, तो पहले हम इसे कन्वर्ट कर देंगे पैसे में, राइट. तो देखिए ₹2.50 को कैसे कन्वर्ट करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो पैसे में आ जाएगा. तो 250 पैसे और 250 पैसे को कंपेयर करना है किसके साथ, 75 पैसे. सबसे पहले तो ये कट हो जाएगा, राइट. 25 से आप इसे काट दीजिए, 25 1 सा एंड 0 एंड 3, तो 10/3 आ गया यानी 10:3. ये आपका रेशियो आ गया. चलिए नेक्स्ट पार्ट है आपका 60 सेंटीमीटर को कंपेयर करना है 2.4 मीटर. सबसे पहले आप इसे सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 240 सेंटीमीटर. तो अब आप इसे कंपेयर करेंगे 60/240, 0 0 गोज, 6 1 जा 6 4 जा, तो 1:4. ये आपका रेशियो आ गया जो कि आपके सिंपलेस्ट फॉर्म में है. चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं. अ लेबरर अर्न्स ₹1200 पर मंथ एंड स्पेंड्स 800. फाइंड द रेशियो ऑफ हिज एक्सपेंडिचर टू इनकम. देखिए एक लेबरर जो है 1200 पर मंथ वो कमा रहा है और 800 वो
स्पेंड यानी खर्च कर रहा है, तो हमें निकालना है रेशियो किसका, एक्सपेंडिचर टू इनकम। ओके, तो उसका एक्सपेंडिचर कितना है, उसका देखिए स्पेंड कर रहा है वो कितना, 800। ओके, तो उसका एक्सपेंडिचर है 800 और उसकी इनकम है कितनी, 1200 रुपीज़। ये कट जाएंगे, ये आपका 4 2 एंड 4 3, तो ये 2:3 रेशियो आ गया। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पूछा है सेविंग टू इनकम। अब हमें सेविंग तो दी ही नहीं है, तो सेविंग कैसे निकालेंगे, देखिए वो 1200 कमा रहा है और 800 उसमें से खर्च कर रहा है, यानी कि उसके पास कितने बचे, 400 रुपीज़, तो वही उसकी सेविंग है। तो अब सेविंग आ गई कितनी, 400 रुपीज़ और इनकम कितनी है, 1200। इसे भी निकालेंगे तो जाएगा 1/3, यानी कि 1:3। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपके इक्विवेलेंट रेशियोज। To check whether the given ratios are equivalent or not, we convert them into fractions and then compare as we do the comparison in fractions. आपके दो रेशियो इक्विवेलेंट हैं या नहीं, हम क्या करते हैं, सबसे पहले उन्हें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, फिर हम उन्हें कंपेयर करते हैं और उसके बाद देखिए कैसे करेंगे हम, तो एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। रेशियो है आपका 4:5 एंड 8:10, क्या ये इक्विवेलेंट हैं, तो चलिए देखते हैं क्या ये इक्विवेलेंट है। आपका 4:5 यानी 4/5 और 8:10 8/10। अब इनके हमने क्या करना है, इनके डिनोमिनेटर्स हमने सेम करने हैं, राइट। तो एलसीएम आ जाएगा 5 and 10 10। यहाँ 10 करने के लिए हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, यहाँ भी 2 से, तो 8/10। एंड आपका अगला क्या है, 8/10 है ना, 8/10। तो ये जो है आपके जो रेशियोज हैं ये दोनों ही क्या इक्वल आए, तो इसका मतलब इक्विवेलेंट है, इसीलिए आप लिखेंगे 4:5 is equals to 8:10 are equivalent ratio. Next है आपका proportion. When two ratios are equal, the terms are said to be in proportion. If A:B is equals to C:D, then A/B is equals to C/D. Hence, A, B, C and D are in proportion and can be written as A:B as C:D. Here A and D are extremes and B and C are called means or middle term. So A/B is equals to C/D or A into D is equals to C into B. That is product of extremes is equals to product of means. When three terms A, B and C are in continued proportion, then A/B is equals to B/C is equals to B square is equals to AC. Here B is called mean proportion and C is called the third proportion to A and B. देखिए आपके प्रोपोर्शन दो रेशियोज कब इक्वल होते हैं, जब उनकी जो टर्म्स को बोलते हैं कि हम वो प्रोपोर्शन में, जैसे कि A:B is equals to C:D। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए A:B A/B is equals to C/D। ओके, और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि AD जो है वो बराबर होगा BC के, राइट। तो आपके देखिए क्या होते हैं, जैसे कि आपके ये है आपका प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। आपके जो दोनों साइड्स में जो एक्सट्रीम एंड्स में आपके जो नंबर्स होते हैं वो आपके एक्सट्रीम्स होते हैं और बीच में आपके होते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। इसी तरह से अगर आपके पास 3 टर्म्स है तो उसमें क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये इस तरह से आ जाएगा आपका B² इज इक्वल्स टू AC, ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में। चलिए एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। इफ 25:45 एज 45:x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो चलिए कैसे निकालेंगे, देखिए आपके पास है 25:45 एज 45:x। देखिए ये होते हैं आपके एक्सट्रीम जो आपके साइड में होते हैं। तो देखिए 25 आपका क्या होगा, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम है आपके 25 into x इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम किसकी इक्वल था, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स की। मीन्स है आपके ये 45 into 45। अब x हो जाएगा आपका 45 into 45 upon 25। अब इसे आप 5 से कट कर सकते हैं, 5 5 जा 5 9 जा 5 1 जा 5 9 जा, तो x आपका आ गया 9 9 जा 81। x की वैल्यू आपके पास अब आ गई है 81। नेक्स्ट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन और डायरेक्ट वेरिएशन। Two quantities are said to be in direct proportion or direct variations if the value of one quantity increases with the increasing value of the other quantity or decreases with the decreasing value of the other quantity so that their ratio remains constant.
Some examples of direct proportion are the quantity purchased is proportional to the amount spent. The quantity of food required is proportional to the number of people served. अब आपका ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन या डायरेक्ट वेरिएशन क्या है? देखिए, दो क्वांटिटीज़ को हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन में या डायरेक्ट वेरिएशन में तब कहते हैं जब एक क्वांटिटी की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है. अगर पहली क्वांटिटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी की वैल्यू भी डिक्रीज हो रही है. फॉर एग्जाम्पल आपकी जो है, जैसे कि जो क्वांटिटी हमने खरीदी वो प्रोपोर्शनल होगी किसके? हमने जो अमाउंट स्पेंड किया. इसी तरह से जो क्वांटिटी है फूड की वो प्रोपोर्शनल होगी किसके? नंबर ऑफ पीपल सर्व्ड, यानी कितने लोगों को वो सर्व किया जा रहा है. राइट, तो चलिए देखते हैं. एंड थर्ड पार्ट इज द कंजप्शन ऑफ फ्यूल इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रैवल. फ्यूल का जो कंजप्शन है वो प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस ट्रैवल के, यानी कि अगर आपका फ्यूल ज़्यादा लग रहा है दैट मीन्स आपका जो डिस्टेंस है वो भी आपने ज़्यादा ट्रैवल किया है. ओके, चलिए क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं. द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑरेंजेस इज ₹40. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 kg ऑरेंजेस. देखिए, क्वांटिटी ऑफ ऑरेंजेस, क्वांटिटी आपको दी गई है किसमें? केजी में. एंड कॉस्ट है आपका रुपीस. अच्छा, अब आपके पास क्या है? आपको बोला गया है कि 1 kg जो ऑरेंजेस हैं वो कितने रुपीस के हैं? 40. तो 3 kg कितने रुपए के होंगे? आप इसे x लेट कर लेंगे. राइट, तो ये आपका जो प्रोपोर्शन है एक्चुअल में क्या है? ये डायरेक्ट है, क्योंकि देखिए जैसे ही इसका क्वांटिटी बढ़ेगा इसका रेट भी बढ़ जाएगा. तो आप इसे कैसे करेंगे? देखिए, 1:3 as 40:x. 1/3 is equals to 40/x. राइट, अब आप क्या करेंगे? इसे यहाँ से सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई. 1x x and 3 4 are 120 रुपीज़, यानी कि 3 kg ऑरेंजेस का जो कॉस्ट है वो आएगा आपका कितना? 120. Next is unitary method indirect variation. The method of finding the value of one quantity from the value of the given number of quantities and then finding the value of required number of quantities is called unitary method. Unitary method किसे कहते हैं? कि देखिए, जिसमें हम वैल्यू फाइंड करते हैं एक क्वांटिटी की कि गिवन नंबर से पहले हम एक की निकालते हैं और उसके बाद फिर हमें जो निकालना होता है, जो रिक्वायर्ड होता है, उसकी हम निकालते हैं वैल्यू. जैसे कि देखिए एग्जाम्पल 6, देयर आर 1331 ट्रीज इन 11 रोज. फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज इन 7 रोज. आपको ट्रीज गिवन है 11 रोज के. नंबर ऑफ ट्रीज इन 11 रोज. 11 रोज में ट्रीज हैं कितने? 1331 और आपको पूछा गया है 7. तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ ट्रीज निकालेंगे 1 रो. 1 रो में कितने आएंगे? 1331 डिवाइडेड बाय 11. ओके, और अब आपको निकालना है नंबर ऑफ ट्रीज इन 7 रोज. हो जाएगा, ये जो क्वांटिटी है इसे आप मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से. नाउ आप इसे 11 से कट कीजिए. 11 1 जा 11, आपके कितना बचा? 2. 11 2 जा 22, 11 1 जा 11 और ये 7. तो 7 847, यानी कि आपके 7 रोज में कितने ट्रीज होंगे? 847. तो ये आपका यूनिटरी मेथड है. चलिए एक्सरसाइज देखते हैं. पहला क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग 10 kg टू 210 ग्राम. सबसे पहले 10 kg को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे 10, तो आपका आ जाएगा ये 10,000 ग्राम अपॉन 210 ग्राम. ग्राम ग्राम के कैंसिल हो जाएंगे एंड 0 0 गोज, तो आपका आ जाएगा 1000 रेशियो 21. इसी तरह से बी पार्ट में देखिए 73 डेज टू 1 ईयर. 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 है ना. तो आप इसे करेंगे 73/365. देखिए किससे कटेगा? 73 1 जा 73 5 जा, तो 1:5. ये आपका रेशियो हो जाएगा. बाकी आपको ऐसे करना है. मिनट्स इन सेकेंड्स है तो मिनट्स को पहले आप सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे 60 से मल्टीप्लाई करके. राइट, क्वेश्चन नंबर 2 इज कंपेयर द फॉलोइंग रेशियो. इन्हें हमें कंपेयर करना है कि कौन सा बड़ा है, 7:8 या फिर 4:5. सबसे पहले आप इन्हें फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, फिर इनका एलसीएम लेंगे. एलसीएम ऑफ 8 and 5 आपका आएगा 40. 7/8
40 करने के लिए 5 से करेंगे तो यहाँ भी 5 से, 35/40। इसी तरह से आपका 4/5, इसको 40 करने के लिए आप करेंगे 8 से, तो इसे भी 8 से, 32/40। तो देखो दोनों में से आपका कौन सा बड़ा है, दिस वन, यानी कि 7:8 इज ग्रेटर देन 4:5। बाकी के जो पार्ट्स हैं इनको भी आपने ऐसे ही करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशियोज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे करेंगे, देखिए आपका है 20:40, 20/40, इसे कट कर दीजिए, 21 × 22। अब ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में है। बाकी के पार्ट्स भी आपको ऐसे ही करने हैं। Inverse proportion or inverse variation. Two quantities are said to be in inverse proportion or inverse variation if the value of one quantity increases with the decreasing value of the other quantity decreases with the increasing value of the other quantity so that their ratio remains constant. Some examples of inverse proportion are, अच्छा देखिए inverse proportion क्या है कि एक क्वांटिटी आपकी बढ़ेगी तो दूसरी क्वांटिटी आपकी डिक्रीज होगी। अगर पहली क्वांटिटी आपकी डिक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी आपकी इंक्रीज हो रही है। तो कुछ एग्जांपल्स हैं इसके, देखिए नंबर ऑफ पीपल एंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट द सेम वर्क आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दैट इज इफ नंबर ऑफ पीपल इंक्रीजेस, टाइम टेकन टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर वर्क डिक्रीजेस, एंड इफ नंबर ऑफ पीपल डिक्रीजेस, टाइम टेकन टू कंप्लीट दैट वर्क इंक्रीजेस। देखिए अगर कुछ लोग, जैसे 10 लोग मिलकर एक काम को करते हैं 4 दिन में, अब वो 10 लोग से आपके कम हो गए 5, तो क्या वो काम 4 दिन में होगा या 4 दिन से आपका ज़्यादा टाइम लगेगा? ऑफकोर्स ज़्यादा लगेगा, क्योंकि अब आपके नंबर ऑफ पर्सन कम हो गए। ठीक है, इन अदर वर्ड्स मोर पीपल टेक लेस टाइम एंड लेस पीपल टेक मोर टाइम टू कंप्लीट द सेम वर्क। दूसरे शब्दों में क्या कहें कि ज़्यादा लोग जो है काम को करने में कम टाइम लगाएंगे, जबकि कम लोग काम को करने में ज़्यादा टाइम लगाएंगे। Next is the number of articles purchased from a fixed amount decreases if price increases and increases if price decreases. देखिए जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हम परचेज किए हैं फिक्स्ड अमाउंट पे, वो डिक्रीज होंगे अगर जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगी, और इंक्रीज होगी अगर प्राइस डिक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए 8 men can do a particular work in 24 days. In how many days can 12 men finish the same work? 8 लोग इस काम को कर रहे हैं कितने दिन में? देखिए नंबर ऑफ डेज अपॉन नंबर ऑफ मेन। देखिए 8 लोग एक काम को 24 डेज में करते हैं, ओके, तो जब वो 12 हो जाएंगे यानी कि नंबर ऑफ मेन इंक्रीज हो गए, तो इस काम को वो कितने दिन में करेंगे? ज़्यादा दिन में करेंगे या कम दिन में करेंगे? तो देखिए इसमें क्या होगा, क्योंकि आपका इन्वर्स वेरिएशन है, इसे हम कैसे लिखेंगे, देखिए 8:12 एज x:24। ओके, ये तो आप देखने से ही समझ गए होंगे। अब आप देखिए 8/12 इज इक्वल्स टू x/24, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 × 24/12 इज इक्वल्स टू x। देखिए 12 1s 12 2s एंड 16, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 16, यानी कि जब 12 लोग काम करेंगे तो उस काम को वो करेंगे 16 डेज में, राइट। चलिए दूसरा मेथड देखते हैं। नाउ यूनिटरी मेथड इन इनवर्स वेरिएशन। देखिए एग्जाम्पल है आपके पास, 15 टैप्स कैन फिल अ पूल इन 2 hours। 15 टैप्स एक पूल को 2 घंटे में भर सकते हैं। हाउ लॉन्ग विल द पूल टेक टू फिल? ओनली 10 टैप्स आर ओपन। लेकिन सिर्फ 10 आपके टैप्स ओपन है तो कितनी देर में भरेगा? तो सबसे पहले देखिए 15 टैप्स कैन फिल द पूल इन 2 hours, ठीक है, तो एक टैप जो है वो क्या करेगा, विल टेक मोर आवर्स टू फिल द पूल, है ना। जब 15 टैप्स फिल कर रहे हैं पूल को 2 घंटे में, तो जो एक टैप है वो तो ज़्यादा टाइम लेगा, है ना। तो 1 टैप का क्या आ जाएगा फिर, 1 टैप कितने में फिल करेगा, 2 × 15 आवर्स, यानी कि आपका कितना आ जाएगा 30 आवर्स। और आपके 10 जो टैप्स हैं वो कितने में करेंगे, आप क्या करेंगे 30 को डिवाइड कर देंगे 10 से, राइट। तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 3 आवर्स, यानी कि जो 10 टैप्स हैं वो 3 आवर्स लेंगे पूल को फिल करने में। चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। अ बटालियन ऑफ 500 सोल्जर्स हैज फूड प्रोविजंस फॉर 15 days. A batch of 200 soldiers is transferred to another battalion
इन हाउ मेनी डेज विल द फूड लास्ट नाउ। देखिए एक बटालियन जो कि 500 सोल्जर्स की थी, उनके पास फूड का प्रोविजन था 15 डेज का, लेकिन जो 200 सोल्जर्स हैं वो और इसमें आ गए हैं दूसरी बटालियन के, तो अब खाना जो है वो कितने दिन चलेगा, वो ज़्यादा दिन चलेगा या कम दिन चलेगा, ऑफ कोर्स कम दिन चलेगा, है ना। तो आपका ये इन्वर्स वेरिएशन हो गया। तो देखिए आप इसमें लिखेंगे नंबर ऑफ सोल्जर्स, नंबर ऑफ डेज। देखिए आप जब 500 सोल्जर्स थे तो आपका कितना टाइम वो खाना चलना था, 15 डेज, राइट। अब 200 और आ चुके हैं, यानी कि 500 तो ऑलरेडी थे, उसमें 200 और आ चुके हैं, यानी कि ये हो जाएगा 500 + 200 700। अब ये खाना कितने दिन चलेगा, अब ये खाना कितने दिन चलेगा, इसे आप अब निकालेंगे, ये आपका इन्वर्स वेरिएशन है। Question number 2 is a bus takes 7 hours to cover a certain distance at the speed of 48 km per hour. If the speed is decreased by 24 km per hour, how time will it take the cover of the same distance? चलिए इसे देखते हैं। देखिए आपकी जो एक बस है वो 7 आवर्स लेती है। आपके पास इसमें दो चीज़ें गिवन है, स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, ये मेंशन करना जरूरी है, एंड टाइम इन आवर्स, राइट। ओके, जब उस बस की स्पीड थी 48 किलोमीटर पर आवर तो उसने टाइम लिया कितना, 7 आवर्स का, राइट। अब उसकी जो स्पीड है वो डिक्रीज हो गई है, और डिक्रीज हो गई कितनी हो गई है, 24 किलोमीटर पर आवर। तो अब वो कितना टाइम लेगी इसे उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने में, ठीक है, यानी कि वो सेम डिस्टेंस कवर करने में। तो इसको आप x लेट कर लेंगे, ये आपका इनवर्स वेरिएशन में है ऑब्वियसली, तो इसे अब आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। परसेंटेज, the word percent is derived from the Latin word percentum, where per means out of and certum means 100. Therefore percent means out of 100. It is denoted by the symbol, देखिए परसेंट का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ 100, राइट। फॉर एग्जाम्पल इफ सुजाता obtained 95 marks out of 100, then we can say that she scored 95%. Similarly, Mr. Singh saves 28% of his income. We can say that he saves 28 rupees out of every 100 rupees he earns. Conversion of a fraction into a percentage. To convert a fraction into a percentage, multiply the fraction by 100 and put the percent sign. देखिए अगर आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप हमेशा उसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए आपके पास है 3/20, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, और इसे कट करेंगे तो आपका आ जाएगा 15%। नेक्स्ट इज 6/25, आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपका आ जाएगा 24%, यानी कि जब भी आपको परसेंटेज में निकालना है किसी भी फ्रैक्शन को तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है आपका कन्वर्शन ऑफ परसेंटेज इनटू अ फ्रैक्शन। अब परसेंटेज को आपको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, तो कैसे करेंगे, देखिए टू कन्वर्ट अ परसेंटेज इनटू अ फ्रैक्शन, डिवाइड द नंबर बाय 100 एंड रिमूव द परसेंट साइन, एक्सप्रेस द ऑब्टेन्ड फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। देखिए अब आपको परसेंटेज को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, आप क्या करेंगे उसमें, देखिए आप उसमें 100 से डिवाइड कर देंगे और परसेंटेज का साइन रिमूव कर देंगे। जैसे आपका है 28%, ओके, तो आप परसेंटेज का साइन रिमूव करके नीचे आप 100 से डिवाइड कर देंगे, ओके। तो जब आप इसे कट करेंगे तो आपका आ जाएगा 7/25, ओके, ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसी तरह से आपका जो 36.5 है, परसेंटेज का साइन हटा के आप क्या करेंगे, 100 आप इसे डिवाइड करेंगे और इसका पॉइंट हटा के, आप चाहे इसका पॉइंट हटा के नीचे एक 0 और ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 73/200। ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब ये इसमें कन्वर्ट और ज़्यादा नहीं कर सकता। नेक्स्ट है आपका कन्वर्जन ऑफ अ परसेंटेज इनटू अ रेशियो। अब आपको जो परसेंटेज है उसको रेशियो में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, टू कन्वर्ट अ परसेंटेज इनटू अ रेशियो, डिवाइड द नंबर बाय 100 and remove the percent sign, express the obtained fraction as a ratio in its simplest form. देखिए आपको परसेंटेज में दिया गया है जैसे 84% है, ओके। सबसे पहले आप 84% का परसेंट हटाएंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, राइट। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे। तो अगर आपका ये 2 से काटेंगे आप
4 से कट करेंगे 2, 1 एंड 2, 5। अब 21/25 ये आपका फ्रैक्शन है, तो रेशियो क्या हो गया? 21:25, राइट। नेक्स्ट है आपका कन्वर्जन ऑफ ए रेशियो इनटू परसेंटेज। अब आपको रेशियो को कन्वर्ट करना है परसेंटेज के लिए। टू कन्वर्ट अ रेशियो इनटू परसेंटेज, फर्स्ट कन्वर्ट द गिवन रेशियो इनटू फ्रैक्शन एंड देन मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन बाय 100 एंड पुट द परसेंट साइन। देखिए आपके पास कोई भी रेशियो है, आपको परसेंटेज में चेंज करना है, आप उसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। देखिए जैसे आपके पास है 1:4, 1:4। सबसे पहले आप इसे फ्रैक्शन में लिखेंगे, फिर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर ये कटता है तो इसे काट देंगे, तो आपका आ जाएगा आंसर 25%। ओके, तो जब आप रेशियो को परसेंट में कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले आप उसे क्या करेंगे? फ्रैक्शन में लिखेंगे, देन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ ए परसेंटेज इनटू अ डेसिमल। अब आपको परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। टू कन्वर्ट अ परसेंटेज इनटू अ डेसिमल, शिफ्ट द डेसिमल पॉइंट बाय 2 places to the left and remove the percent sign, or divide the number by 100 and remove the percent sign। देखिए परसेंटेज को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? आपको दिया है 36%। 36%, सबसे पहले परसेंट का साइन आप रिमूव करेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे। अब आप इस नंबर को एज इट इज़ लिखेंगे, क्योंकि आपके 2 zeros हैं तो आप 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे, राइट। तो अब आपका ये जो परसेंटेज है किसमें कन्वर्ट हो गया? आपका डेसिमल में। Conversion of a decimal into a percentage. To convert a decimal into a percentage, shift the decimal point by 2 places to the right and put the percentage sign, or multiply the number by 100 and put the percent sign। देखिए डेसिमल को परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो डेसिमल पॉइंट को 2 प्लेस आपको राइट साइड में शिफ्ट कर देना है, या फिर आप उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। आपके पास एग्जाम्पल है 2.6, इसको आपको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो 2.6 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन परसेंट का साइन लगाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा 2 प्लेस आगे शिफ्ट हो जाएगा 260%। इसी तरह से आपका 0.35 है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन आपके जो डेसिमल है 1, 2 प्लेस राइट में शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि 35%। चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू परसेंटेज। आपको इन फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। ये आपका कट जाएगा, ये आपका आ जाएगा 150%, राइट। बाकी सारी बात आपने ऐसे करना है। क्वेश्चन नंबर 2 इज कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन एंड रेशियोज। पहले आपको इन परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 14%, तो आप इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, है ना। परसेंट हटाने के लिए आपको 100 से डिवाइड करना पड़ता है। अब आप इसे कट करेंगे 2 से, 2 7 ज़ा 25, तो ये आपका आ गया 7/50, और इसको रेशियो में भी लिखना है, तो 7:50। ना क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज इनटू परसेंटेज। आपने इन रेशियोज को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो रेशियो को सबसे पहले आप क्या करेंगे? फ्रैक्शन में, फिर परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 20, तो आ जाएगा आपका 80%। Increase or decrease as percent. Consider the following examples to understand how do we convert the increase or decrease in a quantity as percentage of the initial amount. देखिए परसेंट में इंक्रीज या डिक्रीज कैसे होता है उसको देखिए एग्जाम्पल के जरिए जानते हैं। आपके पास एग्जाम्पल है, अ स्कूल टीम वन 6 games in present year against 4 games won last year. What is the percent increase? एक स्कूल टीम ने इस प्रेजेंट ईयर 6 गेम्स जीते, जबकि पिछले साल उन्होंने 4 गेम्स जीते थे, तो उनका जो परसेंट कितना इंक्रीज हुआ है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले उन्होंने लास्ट ईयर प्रेजेंट ईयर में कितने मैचेस जीते? 6 गेम्स, ठीक है। और लास्ट ईयर कितने जीते थे? उनके थे 4 गेम्स। तो अब कितना इंक्रीज हुआ है? 6 - 4 यानी कि 2 उनका इंक्रीज होगा। तो परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो आपका होगा नीचे ओरिजिनल नंबर ऑफ विंस। ओरिजिनल नंबर ऑफ विंस कितने हैं उनके? 4, राइट। और आपका कितने उन्होंने एक्स्ट्रा जीते हैं? 2 × 100, तो यह आ जाएगा आपका 25, यानी कि 50% उनका जो इंक्रीज हुआ है, राइट।
चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग अक्टूबर अ शॉप सोल्ड साड़ीज वर्थ रुपीज 1.40 lakh. In the festival month of November, it sold sarees rupees 1.68 lakhs. Find the percentage increase in the sale. चलिए देखते हैं। अक्टूबर में कितनी साड़ी की सेल हुई? वो थी रुपीज 1.40 lakh, right? And sale of sarees in November. नवंबर में कितना सेल हुआ? रुपीज 1.68 लाख। ओके, अब आपका क्या हुआ है? ज़्यादा सेल हुई है। कितना ज़्यादा हुई है? पहले आप इसका डिफरेंस निकालेंगे। तो वो डिफरेंस है 1.68 में से आप माइनस करेंगे 1.40 लाख। चलिए तो देखिए, माइनस करेंगे 8 माइनस 0 इज 8 एंड 6 माइनस 4 इज 2, 0.2 लाख और 28,000 भी से बोल सकते हैं। अब परसेंटेज कैसे निकालेंगे? परसेंटेज इंक्रीज, आपका ओरिजिनल कितना है? 1.40 और आपका दोनों का डिफरेंस कितना है? 0.28। आपको परसेंटेज निकालना है तो आप करेंगे इंटू 100 से। देखिए, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, ये आपका इस तरह से हो जाएगा 14 1 14 2 यानी कि 20%। तो आपसे क्या पूछा गया है कि कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ? तो वो है आपका 20%। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन डिक्रीज्ड फ्रॉम 25,000 टू 24,500। फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन पॉपुलेशन। एक टाउन की पॉपुलेशन थी पहले 25,000 जो अब होगी डिक्रीज होके होगी 24,500। तो डिक्रीज इन पॉपुलेशन बताना। तो चलिए देखते हैं। पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन, टाउन की पॉपुलेशन थी 25,000, अब डिक्रीज हो गई है पॉपुलेशन 24,500। ओके, अब डिफरेंस कितना आया देखो उसका, 25,000 में से हम माइनस करेंगे 24,500, तो माइनस करेंगे 500 आएगा। अब परसेंटेज डिक्रीज कितना होगा? देखिए, ओरिजिनल पॉपुलेशन थी 25,000 और अब जो दोनों का डिफरेंस आया दैट इज 500 और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई 1 2 1 2 1 1 25 1 एंड 25 2 यानी कि 2% जो पॉपुलेशन है वो आपकी डिक्रीज हुई है। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। द टर्म्स रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस आर एज फॉलोज। Cost price, the price at which an article is purchased is called as cost price or CP. In CP, the overhead expenses like sales, tax, labor charges, cartage, etc. are also included. Selling price, the price at which an article is sold is called selling price or SP. देखिए, जिस प्राइस पे आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं वो उसका सीपी होता है और सीपी में जैसे कुछ आपके ओवरहेड एक्सपेंसेस होते हैं जैसे कि सेल्स टैक्स है या लेबर चार्ज लग जाता है तो वो भी इंक्लूड होता है। सेलिंग प्राइस, जिस कॉस्ट पे किसी भी चीज़ को बेचा जाता है। प्रॉफिट और गेन, अगर आपका एसपी बड़ा है सीपी से तो आपका हमेशा क्या होता है? प्रॉफिट या फिर गेन भी कहते हैं। और प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम? एसपी में से सीपी माइनस करेंगे। ऑब्वियसली आपका एसपी बड़ा है तो एसपी में से सीपी ही माइनस होगा। और अगर आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100। सो यू विल हैव टू मेमोराइज दीज फॉर्मूलाज। और लॉस कब होता है? जब आपका एसपी कम होगा सीपी से, यानी कि आपने अगर एक चीज़ सामान 10 रुपये का खरीदा है और उसे आपने बेच दिया 8 रुपये में, यानी उसका जो सेलिंग प्राइस है 8 रुपीज़ है, तो इस केस में तो आपको लॉस होगा। तो लॉस कैसे निकालते हैं? सीपी माइनस एसपी एंड लॉस होगा आपका लॉस अपॉन सीपी इंटू 100%। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जूही सेल्स अ वॉशिंग मशीन फॉर रुपीज 13,500, शी लूजेस 20% इन द बार्गेन, व्हाट वाज द प्राइस एट विच शी बॉट। अच्छा, जूही ने एक मशीन बेची 13,500 की, उसको 20% का लॉस हुआ। ओके, तो उसका प्राइस क्या था जिस पे उसने खरीदा था? तो चलिए देखते हैं। आपके पास 2 मेथड्स हैं, एक आपके पास ये मेथड है और एक आपके पास ये मेथड है, सेकंड मेथड। फर्स्ट मेथड में देखिए, एसपी आपका दिया हुआ है, हम सीपी को लेट कर लेंगे। ओके, और आपका लॉस है 20%, तो लॉस आपका कैसा निकलता है? 20% ऑफ सीपी यानी कि 20 अपॉन 100 एंड सीपी हमने एक्स लेट किया हुआ है, तो ये आपका आ जाएगा 1/5
या x/5, राइट। और आपका लॉस क्या होता है? लॉस आपको पता है ये फॉर्मूला से CP माइनस SP, तो CP इज x एंड आपका SP कितना आया है? आपका SP है 13,500 एंड आपका लॉस कितना आया है? लॉस आपका आया है x/5, है ना। चलिए वैसे आगे देखते हैं। x/5 इज इक्वल्स टू x माइनस 13,500। अब क्या करेंगे? ये आपका इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 13,500। अब एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा, ये ऑलरेडी 5 है, यहाँ 5 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी 5x इज इक्वल्स टू 13,500। 5 में से x माइनस होगा, 4x अपॉन 5 इज इक्वल्स टू, ये आपका माइनस में है, माइनस 13,500। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू, ये इस साइड जाके मल्टीप्लाई होगा, 13,500 इंटू 5 एंड नीचे आपका 4। अब आप उसको क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई था तो ये सेकंड जो साइड आया तो यहाँ आके क्या हो जाएगा? ये डिवाइड हो जाएगा। अब आप इसे कट कर सकते हैं इजीली। 4 3s are 12, 4 3s are 12। अब आपका यहाँ पे कितना बचेगा? 3, 4 7s are 28 एंड 4 5s are, तो आपका आंसर आएगा 3,375 इंटू 5, ठीक है। और इनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो होगा आपका 5 5s are 25, 2 कैरी, 5 7s are 35 प्लस 2 37, 3 कैरी, 5 3s are 15, 16 17 18, 1 कैरी एंड सो ये आपका आ गया कॉस्ट प्राइस 16,875। चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। देखिए आपके पास 500 CP है, आपको प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट हुआ है तो आप क्या करेंगे? CP में प्रॉफिट को प्लस करेंगे तो आपका SP आ जाएगा ₹600, ओके। और प्रॉफिट या लॉस पर्सन, क्योंकि आपको प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट पर्सन कैसे निकलेगा? प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, तो ये आपका आ जाएगा हाउ मच? 20%, ओके। नेक्स्ट इज आपको CP नहीं दिया है, आपको SP दिया है और आपको प्रॉफिट दिया है, तो CP कैसे निकलेगा? जब हम SP में से प्रॉफिट माइनस कर देंगे, यानी 770 में से 70 माइनस करेंगे तो आपका रुपीज आएगा 700 एंड फिर आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है सेम फॉर्मूला से, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100%, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जैक बॉट अ बाइसिकल फॉर ₹1200 एंड सोल्ड इट फॉर ₹1104। फाइंड हिज गेन और लॉस। जैक ने यह बाइसिकल खरीदी 1200 की और उसे सेल कर दी 1104 रुपीज़ में, तो उसका गेन हुआ या लॉस? वैसे देखने से ही पता चल रहा है उसने 1200 में खरीदी और 1104 में बेच दी, तो ऑब्वियसली उसको क्या हुआ? लॉस। तो चलिए देखते हैं। CP ऑफ बाइसिकल, बाइसिकल का CP है 1200 एंड SP है बाइसिकल का ₹11,104, ओके। अब देखिए क्या करना है, आपका CP जो है आपका SP से ज़्यादा है, राइट। तो क्या करेंगे? इसका मतलब क्या हुआ है? लॉस। और लॉस क्या होता है? CP माइनस SP, यानी कि 1200 में से आप 1104 माइनस करेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा? 69, यानी कि उसे 96 रुपीज़ का उसको लॉस हुआ, ओके। चलिए नेक्स्ट है सिंपल इंटरेस्ट। व्हेन वी बोरो मनी फ्रॉम अ बैंक और अ मनी लेंडर फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, देन एट द एंड ऑफ दिस पीरियड वी हैव टू पे बैक द मनी which we had borrowed plus some additional money. This additional amount of money is called interest. देखिए जब भी हम किसी बैंक से कुछ मनी बोरो करते हैं या किसी मनी लेंडर से बोरो करते हैं तो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि जैसे कि 2 साल 6 महीने 3 साल के बाद हमें वो अमाउंट वापस करना होता है, बट उसके साथ कुछ एडिशनल मनी भी देना होता है, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। लेट्स अंडरस्टैंड द फॉलोइंग टर्म्स। तो इसमें आपके कुछ टर्म्स है जैसे कि प्रिंसिपल, द मनी बोरोड इज कॉल्ड प्रिंसिपल और सम। जो मनी उधार लिया जाता है, बोरो किया जाता है, उसे बोलते हैं प्रिंसिपल। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट, द एडिशनल मनी पेड अलॉन्ग विद प्रिंसिपल इज कॉल्ड इंटरेस्ट। जो एडिशनल मनी हम प्रिंसिपल के साथ देते हैं वो आपका इंटरेस्ट होता है, अमाउंट। द टोटल मनी पेड बाय द बोरोवर
टू द लेंडर इज कॉल्ड अमाउंट। अब अमाउंट आपका क्या होता है, आपका जो प्रिंसिपल है उसमें आपने जो इंटरेस्ट दिया, दोनों का जो सम है दैट इज अमाउंट। एंड रेट, द इंटरेस्ट ऑन ₹100 फॉर 1 ईयर इज नोन एज रेट % पर एनम। अब आपका रेट क्या होता है, ₹100 पे जो इंटरेस्ट लग रहा है पर ईयर, दैट इज रेट। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। रचना बोरोड 10,000 for 2 years at the rate of 10% per annum. Then she will have to pay ₹2,000 extra at the end of loan period. Hence, total amount paid by her will be ₹12,000. Here, 10,000 is the principal, 10% is the rate of the interest per annum, 2,000 is the simple interest and 12,000 is the amount. चलिए देखते हैं रेखा ने क्या किया कि 10,000 उसने लिए 2 साल के लिए, राइट, 10% के रेट पे, और अब उसको 2,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो जो अमाउंट पे करेगी वो आपका आएगा 1,200। ये जो 10,000 था ये आपका प्रिंसिपल और 10% रेट, 2,000 आपका इंटरेस्ट एंड 2,000 जो उसने एक्स्ट्रा पे करके जो आपका 12,000 आया, दैट इज अमाउंट। ओके, चलिए तो फॉर्मूला आपका क्या है, देखिए, लेट प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू पी, रेट इज इक्वल्स टू R% per annum and time is equals to T years. Then simple interest का फॉर्मूला होता है आपका, देखिए, simple interest is equals to principal into rate into time upon 100. ओके, तो चलिए जानते हैं हम एग्जाम्पल के जरिए क्या है आपका क्वेश्चन। ₹3,500 is given at a 7% annum rate of interest. Find the interest which will be received at the end of 2 years. ₹3,500 लिया गया, रेट था उसमें 7% और टाइम ड्यूरेशन है 2 ईयर्स। तो आपको बताना कितना इंटरेस्ट रिसीव हुआ। चलिए देखते हैं। आपका प्रिंसिपल है ₹3,500, उस पर रेट है आपका 7% एंड आपका जो टाइम है वो है 2 ईयर्स। अब आपको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, राइट। इसका फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का P इंटू R इंटू T अपॉन 100. So, what is your principal? 3,500, rate is 7 and time is 2 upon 100. ये दोनों zeros आपके cancel हो जाएंगे, right? अब आप इसे multiply करेंगे, 35 to the 70 into 7, ₹490, ये आपका जो है इंटरेस्ट आया। ये जो आपका इंटरेस्ट है आपको कब देना है, 2 साल के एंड पे। चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है हर केस में। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए, आपके पास प्रिंसिपल है ₹350 एंड आपके पास रेट कितना है 11% एंड आपके पास टाइम है 2 ईयर्स। ओके, अब आप फॉर्मूला लगा देंगे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100. प्रिंसिपल इज ₹350, रेट इज 11%, T इज 2 एंड ओके। सो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 5 एंड 5 7। तो 7 इंटू 11 इज इक्वल्स टू ₹77। 2 साल के एंड में इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5,000 फॉर 146 डेज। अच्छा, आपको ना 146 डेज में इसको दे दिया है, तो 146 डेज का मतलब क्या होगा, एक साल में आपके कितने दिन होते हैं, 365 डेज। चलिए इसे करते हैं। देखिए, प्रिंसिपल इज ₹5,000। अब आपके पास जो टाइम है ना वो मंथ में है ना वो ईयर में है, बल्कि डेज में, 146 डेज। आपको पता है 1 ईयर इज इक्वल्स टू 365 डेज, है ना। तो आप इसे क्या करेंगे, इसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 365 से डिवाइड कर देंगे, इतना ईयर हो जाएगा। आपके पास रेट है 9%। नाउ लेट्स फाइंड आउट सिंपल इंटरेस्ट, जो है आपका P इंटू R इंटू T अपॉन 100। प्रिंसिपल है आपका 5,000, रेट है आपका 9% एंड टाइम है आपका 146 बाय 365 एंड आपका 100 भी आएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये 5 से कट जाएगा, 5 7 35, 5 3।
ओके, इसके बाद ये 73 से कट जाएगा आपका 2. सो 10 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 90 इंटू 2 180, यानी ₹180 आपका जो है वो आपका इंटरेस्ट होगा. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. फाइंड द रेट पर एनम. अब आपको रेट निकालना है. देखिए, दिस अमाउंट गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ दिस इन 1/2 ईयर्स. चलिए देखते हैं. अभी तक देखिए आपके पास फॉर्मूला था, सिंपल इंटरेस्ट होता है P इंटू आर इंटू टी बाय 100. अब देखिए ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा. सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 इज इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी. अगर आपको रेट निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाय P इंटू टी, और अगर आपको टाइम निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन P इंटू आर. ओके, तो ये आपके यहाँ से ये फॉर्मूला आ गया. और अगर आपको P निकालना है तो SI इंटू 100 अपॉन T इंटू आर. तो सेकेंड क्वेश्चन में हमको रेट निकालना है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे. सबसे पहले आपका प्रिंसिपल है ₹1625 और उसमें इंटरेस्ट कितना मिल रहा है आपको. सिंपल इंटरेस्ट उसमें मिल रहा है ₹325. हमेशा याद रखिएगा इंटरेस्ट प्रिंसिपल से हमेशा कम होता है. एंड टाइम इज 1/2 ईयर्स, और इसे मिक्स्ड में दिया हुआ आपको इम्प्रॉपर में कर लीजिए. 2 2 जा 4 1 5/2 ईयर. अब आप रेट का फॉर्मूला लगाएंगे SI इंटू 100 अपॉन P इंटू टी. तो आपका क्या हो जाएगा, SI इज 325 इंटू 100 अपॉन आपका प्रिंसिपल कितना है इंटू टी. अच्छा, इंटू टी में आपका क्या है 5/2, राइट. तो 5 और 2 आपका इस तरह से ऊपर चला जाएगा. चलिए अब इसे कट करते हैं. 5, इसके बाद फिर से 5 से जाएगा, 4 जा 5, 3 जा 5, 2 जा 5, 5 जा 3 to 5, 3 to 5 कैंसिल एंड 4 2 जा 8, यानी कि 8% आपका क्या आएगा, रेट आएगा. बाकी के क्वेश्चंस भी आपको सेम फॉर्मूले से करने हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. इसमें आपको टाइम फाइंड आउट करना. तो चलिए कैसे निकालेंगे टाइम, देखते हैं. सबसे पहले टाइम निकालने का फॉर्मूला है आपका SI इंटू 100 इंटू P इंटू आर. तो देखिए SI आपके पास कितना है, सिंपल इंटरेस्ट है आपके पास 1695 इंटू 100. प्रिंसिपल है आपके पास कितना 5650 एंड रेट आपके पास कितना है 6%. 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर 5 से कट करेंगे आप. 5 2 जा 5 1 जा 5 1 जा 5 3 जा. अब देखिए ये आपका कटेगा 3 पे, देन आप इसे कट करेंगे 3 से. 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15. अब आपका जो है ये किस पे जाएगा, देखिए अब आपके पास सिर्फ बचा 565 एंड 113. आप इसे डिवाइड कर देंगे. आप इसे 5 से करेंगे तो आपका कितना आएगा 565. ओके, सो आपका टाइम कितना आ गया, टाइम इज इक्वल्स टू 5 years. Overview. A ratio is a fraction of two quantities of the same unit. आपका रेशियो फ्रैक्शन होता है दो क्वांटिटीज का जिनकी यूनिट सेम होती है. एंड इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड अ प्रोपोर्शन. दो रेशियोज की इक्वालिटी को बोलते हैं प्रोपोर्शन. 4 numbers A, B, C and D are in proportion if A is to B is C is to B or AD is equals to BC. 4 numbers को हम proportion में कब कह सकते हैं, जब होता है AD is equals to BC. Percent means out of 100. To convert a percentage into a ratio, divide the number by 100 and remove the percent sign. Percentage को आपको ratio में convert करना है तो 100 से आप divide करेंगे and percent का sign आप remove करेंगे. To convert a decimal into a percentage, multiply the number by 100 and put the percent sign. इसी तरह से अगर आपको decimal को percentage में convert करना है तो number को आप multiply करेंगे 100 से and percentage का sign लगाएंगे. The price which we
पे टू बाय द गुड्स इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस. जिस प्राइस पे हम किसी सामान को खरीदते हैं वो उसकी कॉस्ट प्राइस होती है. द प्राइस एट विच अ थिंग इज सोल्ड इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस. और जिस प्राइस पे हम उस चीज़ को बेचते हैं दैट इज सेलिंग प्राइस. अब प्रॉफिट परसेंट आपका कैसे निकलता है? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 एंड लॉस परसेंट निकलता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100%. SI आपका होता है P इंटू R इंटू T बाय 100 वेयर P इज प्रिंसिपल, R इज रेट एंड T इज टाइम. चिल्ड्रन, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा और बाकी की एक्सरसाइज की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.